कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब ठीक हैं, सब अभी जो अपना एग्ज़ाम्स जिनके होने वाले हैं उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए डाली थी कि जो ये आप लोगों का एक नोटिस आया था। कौन सा नोटिस आया था? आप लोगों का ये आया था कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो सितंबर 2020 में होंगे और उसका ये नोटिस डाला था। तो बहुत बच्चे जो हैं उनके कमेंट ये थे कि मैम फेक न्यूज़ है या फिर फेक नोटिस है तो और पेपर नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ जो बच्चे बोल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर इसीलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बनाती हूँ जिसमें आप लोगों को ये लगे कि ये फेक है। ठीक है, ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं, हरियाणा बोर्ड की। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट होता है, ज़रा सा भी आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो आप BSEH टाइप करोगे जब, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना, BSEH.org.in ये करके आप डाउनलोड करके मतलब इस पर ये नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, मैं कहीं से भी कोई चीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ जो मैं खुद से बताऊँ और जो मेरे बच्चे हैं सारे के सारे उनको धोखा हो या फिर वो कुछ गलत चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखें। तो बोर्ड ने बोला है, लेकिन एक चीज़ इसमें भी ये आ रही है नेगेटिव चीज़ कि इसके जो फॉर्म्स हैं ना वो फिलअप नहीं हो रहे हैं। फॉर्म्स जो हैं वो फिलअप के लिए अभी बोल रहे हैं कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइट नहीं भी चलेगी या साइट रुक भी जाती है या जो भी है, तो डेट ये लोग अपने आप आगे बढ़ा देंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दी थी। ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये सारा मैंने बता दिया था कि क्या है, कैसे है, कब तक लास्ट डेट है और कब से कब तक आप लोगों को ये देनी है, मतलब कि और 31 तारीख लास्ट डेट है। इसके अलावा में 23 तारीख जो है वो भी है, लेकिन तब आप लोगों को फ़ाइन देना पड़ेगा और तब 1000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ाइन लगेगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से तो आई होप ये चीज़ें पता हैं। थोड़ा सा बारिश का आज मौसम है और बारिश हो भी रही है, आप लोगों को साउंड सुन भी रहा होगा, तो अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो इसलिए तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद में जो निर्देश हैं आज हम वो पढ़ेंगे, क्या क्या निर्देश ये लोग बोल रहे हैं और किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट इज क्या बोल रहे हैं, सभी परीक्षार्थियों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व परीक्षा की पात्रता से संबंधित नीचे दी गई सभी हिदायतों को पढ़ें। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी की भी गलती की संभावना के मद्देनजर किसी भी प्रकार का जो शुल्क है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर गलती हो जाती है, जैसे आप गलत मतलब कि गलत डिटेल डाल के फॉर्म फिलअप कर देते हो या फिर आप अपनी क्लास गलत लिख देते हो या अपना फादर नेम गलत लिख देते हो, मदर नेम गलत लिख देते हो, और ऐसा करने के बाद आपको लगे कि हाँ हमें फीस वापस दे दो, फॉर्म तो गलत हो गया, हम दूसरा भरेंगे, तो ऐसा बेटा फॉर्म वापस जो पैसे होंगे वो वापस नहीं होंगे, वो पैसे आप लोगों के एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड वन क्या बोल रहे हैं अब ये लोग, जो आप लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षार्थी द्वारा सभी प्रतिविष्टियां जो हैं वो सही दर्ज करवाई जाएं। इसका मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, एकदम सही का मतलब कि ओरिजिनल और सही स्कैनिंग होनी चाहिए उनकी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग खुद मत भरा करें फॉर्म, किसी और से भरवाया करें या फिर किसी और को बोल दिया करें, वो फॉर्म भर देगा। जैसे कैफ़े वगैरह में भैया लोग होते हैं वो भर देंगे, 50 या 100 रुपये लेते हैं, तो वो लोग भर देंगे, तो एटलीस्ट आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन के समय केवल अपने माता पिता, भाई बहन आदि का मोबाइल नंबर ही दर्ज करवाएं, किसी कोचिंग सेंटर या कैफे वाले का मोबाइल नंबर दर्ज ना करवाएं। ये भी बहुत बार बच्चों के साथ प्रॉब्लम मैंने देखी है कि बच्चे अगर वो बोलते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो, तो बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी ऐड कर दो, तो कैफे वाले क्या करते हैं कि अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देते हैं या कैफे का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देते हैं। तो उससे बेटा जो डिटेल होती है ना, कोई मैसेज होता है, कोई आपका सेंटर का मैसेज होगा, आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे वो मैसेज होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना वो उनके नंबरों पे जाएगी, आपके नंबर पे नहीं आएगी। तो इसलिए आपको या तो अपना नंबर सेल्फ, ओके, या तो अपना नंबर देना है अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का नंबर जो हमेशा चलता रहता है, परमानेंट है। अगर नंबर बदलते रहते हो तो आप लोगों को अपने मम्मी या पापा का नंबर देना है या भाई या बहन का नंबर देना है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं, परीक्षार्थी समय रहते ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। आवेदन पंजीकृत की उक्त तिथियों से अभिप्राय है, जो आप लोगों के डेट्स हैं उस डेट में ही अपना एडमिशन मतलब कि अपना फॉर्म को फिलअप करना है, उसको और ज़्यादा आगे मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको पता है कि फाइन वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में सफल पंजीकरण के साथ साथ निर्धारित शुल्क का बोर्ड कार्यालय के नियमित बैंकों में जमा होना है। प्राय देखने में आता है कि छात्र अपना ऑनलाइन आवेदन के समय जारी किए गए यूज़र ID और पासवर्ड हार्ड कॉपी लेकर फॉर्म भरने के उल्लेख करते हुए अन्य क्रमांक लेने के लिए बोर्ड कार्यालयों में आते हैं। ऐसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि यूज़र ID या पासवर्ड छात्रों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है। जो परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित शुल्क बोर्ड कार्यालय के नियमित बैंक खातों में नहीं करवाते या फीस ऑनलाइन आवेदन करते समय किन्हीं कारणों से वापस उनके खाते में चली जाती है, तो वो जो बच्चा है वो आगे वो पेपर नहीं दे पाएगा और जो है उसको आगे जाके प्रॉब्लम होगी।
क्या है कि देखिए, अगर आपको पेपर जैसे आप फॉर्म भरने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो फीस होगी ना आपकी, जो आपकी फ़ीस होगी वो ऑनलाइन डिपॉजिट होगी, ठीक है। ऑनलाइन डिपॉजिट किसके अकाउंट में होगी? जो HBSE बोर्ड है उसके अकाउंट में होगी। तो आप लोगों को ना उसकी रिसिप्ट लेनी है। जो कैफ़े वाला होगा वो आपको रिसिप्ट देगा कि हाँ फ़ीस चली गई है, अकाउंट में उनके चली गई है, और वहाँ पर डिपॉजिट का मैसेज जो है वो पर्टिकुलरली आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है फ़ीस चली तो जाती है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं जा पाती, और इसलिए उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं होता। तो आपको जब तक कन्फर्मेशन ना मिल जाए आप उस सीट से अपनी हटिएगा मत। कैफ़े वाले को बोलिएगा कि भैया पहले मुझे कन्फर्मेशन दो कि फ़ीस चली गई है, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ID और पासवर्ड का मतलब ये होता है, ये वो चीज़ है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या फिर संभाल के नहीं रखते। तो बेटा ये जो है आपको एक जीमेल ID जो है वो जीमेल ID वो लोग जो हैं वो एक मतलब कि पूछेंगे, तो आपको अपनी जीमेल ID दे देनी है, या आपका बड़ा या भाई या बहन हो उसकी जीमेल ID दे देनी है उसके ऊपर, और एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, दोनों पर जो है ID पासवर्ड जाता है, ठीक है। दोनों पर ID पासवर्ड जाता है, तो आपको उस ID और पासवर्ड को संभाल के रखना है। उसका स्क्रीनशॉट खींच के फ़ोन में सेव कर लो, उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने 2-3 फ्रेंड्स को भेज दो। उसका जो ID और पासवर्ड है वो अपनी किसी ऐसी कॉपी में लिख लो जहाँ जो कॉपी आप संभाल के रखते हो, जिस कॉपी में आप रोज़ पढ़ाई करते हो, जो कॉपी आपके पास एटलीस्ट पेपर तक तो रहेगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी बुक में लिख लो, कुछ भी, ठीक है। बस भूलिएगा मत, क्योंकि उससे क्या होगा वो आपका बहुत आगे तक चलेगा बेटा। ID पासवर्ड आपको कहाँ कहाँ काम आएगा? जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे वहाँ काम आएगा। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा वहाँ काम आएगा। उसके बाद जब आप मार्कशीट निकलवाओगे वहाँ काम आएगा। उसके बाद में जब आपकी DMC आएगी वहाँ भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ID और पासवर्ड को संभाल के रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने इस बार ये गलतियां करी थी कि ID और पासवर्ड जो है वो लोग भूल गए थे, तो इसलिए उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जैसे अभी आप लोगों ने देखा रीचेकिंग रेवोल्यूशन के जो रिजल्ट आ रहे हैं, आधों के भी फिर भी नहीं आए हैं, 2-4 बच्चे भी रहते हैं, तो बेटा आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, परेशान मत होइए। तो उन्होंने क्या करा है कि जो रिज़ल्ट उनका जो केस नंबर था वो भूल गए हैं, तो कमेंट मुझे कर रहे हैं कि मैम हम लोगों का रिज़ल्ट निकाल दो, केस नंबर याद नहीं है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, आप लोगों को बच्चे ध्यान रखना है। इतने रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट आप लोग बन जाओ कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता हो। ID पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, अपना जो केस नंबर होता है वो पता होना चाहिए, आपका अगर कोई लॉगिन ID उन्होंने बताई है वो पता होना चाहिए, आपको अपनी जीमेल ID पता होना चाहिए, आपको अपना फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। एटलीस्ट इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं कि और इसने आगे क्या करा था, ऑनलाइन आवेदन के बाद परीक्षार्थी अपनी हार्ड कॉपी निकलवाकर भरे गए प्रलेखों का अवलोकन करके सुनिश्चित कर लें कि भरे गए विवरण, हाँ ये फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म है और फॉर्म में सबसे पहले ऑप्शन होता है, कॉलम होता है नेम, फिर फादर नेम, फिर उसके बाद में किस सब्जेक्ट का आपने भरा है और आप कौन सी क्लास में हो और आपका जो लॉगिन है या जीमेल आपने जो दिया है वो क्या है, तो वो सारा फॉर्म होगा। तो कैफ़े वाले जो हैं वो अक्सर बोलते हैं कि एक बार आप चेक कर लीजिए, किसी अच्छी जगह से ही भरवाइएगा फॉर्म को, ठीक है। वो बोलते हैं एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक भी सिंगल मिस्टेक होगी आपकी तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका बोर्ड का तरफ से रोल नंबर नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम में फंसोगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से हो जाने के बाद तब आपको जाकर उसके बीच में फिर आपको सुनिश्चित हो जाना है कि हाँ सब कुछ ठीक है, देन आपको वहाँ से उठना है, ठीक है। एक तो आपकी फ़ीस चली गई है, ठीक है, ID और पासवर्ड जो है वो आपको मिल चुका है, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सही हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर हो जाएं तभी आपको वहाँ से हटना है, अदरवाइज ये सारी कंफर्मेशन होने के बाद ही वहाँ से हटना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के दौरान फ़ोटो नवीनतम, रंगीन व डिजिटल तथा तिथि सहित स्कैन किए जाना अनिवार्य है। स्कैन किए जाने वाले फ़ोटो का साइज़ 50 से 80 KB के बीच तथा साक्षर का साइज़ 20 से 30 KB के बीच अनिवार्य है। ये आप लोगों को अगर ना समझ आए तो कैफ़े वाले ये लोग अपने आप कर देते हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, आपका वहाँ साइन भी स्कैन हो जाएगा, फ़ोटो भी स्कैन हो जाएगी, वो अपने आप से साइज़ मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो इसलिए परेशान मत होइएगा। और आगे बोल रहे हैं स्कैन किए गए फ़ोटो व हस्ताक्षर त्रुटि परीक्षा के लिए रोल नंबर वेबसाइट पर जारी होने के उपरांत ऐसी किसी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर फोटो की अच्छी तरह जांच कर लें। हाँ, अगर जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे ना, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके टाइम पर कई बच्चे ये बोलते हैं मैम मेरा तो फादर नेम गलत हो रखा है, क्या करें, तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस पर ध्यान से काम कर लीजिए। आप लोगों के पेपर की जहाँ तक बात है वो सितंबर में होंगे ठीक है, सितंबर में आप लोगों के पेपर होने हैं। तो इस नोटिस को फेक मत समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा बोर्ड की तरफ से ये नोटिस है, और अगर ये बच्चे ऐसा कुछ नहीं होना होता ना या फेक होता तो ये नोटिस अब तक यहाँ से डिलीट हो चुका होता, लेकिन अभी भी ये नोटिस है। मैं आप लोगों को एक बार बैक जाके बताती हूँ। देखिए जैसे
ये देखिए मैं कहाँ पर हूँ अभी, BSEH देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग जब आगे जाएंगे देखिए यहाँ नोटिस सारे आ रखे हैं, तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। ये तो रिवाइज्ड जो डेट शीट है उसका आ रखा है, ये देखिए रिवाइज डेट शीट आ रखी है किसकी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, जो एग्जाम जुलाई में होना है उसका, ठीक है। आप लोगों को पता ही है 31 को आप लोगों का एग्जाम हो गया है, पहले 28 को था, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी है। उसके बाद यहाँ प्रेस नोट एक और है कि सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, HOS, रीअपियर सबके लिए जो 10-12 वाले हैं उनको अगर एग्जाम देना है, चाहे ओपन वाले हैं चाहे रेगुलर वाले हैं, सबके जो फॉर्म है एग्जाम सितंबर में होगा और इसके लिए जो ऑनलाइन सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को ये नोटिस दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर HBSE बोर्ड कुछ बोल रहा है तो मतलब वो सच है। आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना होता है। कई बच्चे ये कमेंट करने लग जाते हैं, मैम आपने बोला था लेकिन फॉर्म तो अभी भर नहीं रहे। बेटा अगर नोटिस आया है तो ऑब्वियसली फॉर्म तो भरेंगे ही ना, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद भरें या फिर साइट इन्होंने रोक दी हो, 2-4 दिन बाद दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो परेशान मत होइए, नोटिस आ चुका है और जल्द ही आप लोगों को ये चीज़ें फाइनल भी हो जाएंगी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है बेटा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा कोई और डाउट हो, कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में कर लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है और कुछ भी और कुछ ना समझ आया हो तो वो मुझसे फिर आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।